हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पर्यावरण अध्ययन। यानी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित दो अतलग उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो फ्रेंड्स आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट सीख लेते हैं कि आखिर वो कौन से दो अतलग उत्तरीय प्रश्न है जो आज के फ्रेंड्स वीडियो यानी फ्रेंड्स पार्ट नंबर 10 में आज आप सभी को बताऊंगा। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 9 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। फ्रेंड्स, आप सभी ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जैसा कि आप भली बात वहां पर आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जैसे जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट है, फिर जैसा कि आप भली बात आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स हम लोगों का क्या करना है फ्रेंड्स, अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज्यादा नंबर या फ्रेंड्स अपने भूगोल सब्जेक्ट में लेना है। और जितने भी आप सभी के सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट में लेना है। तो आप लोग को जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक प्रकार की वीडियो नहीं मिल पाएगी। ये फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ये चैनल है, इसमें फ्रेंड्स आप सभी को 16 प्रकार के सब्जेक्टों की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी क्या करना है फ्रेंड्स, 90% नंबर लेना है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं क्या कौन से दो अतलग उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स है ई वेस्ट क्या है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रश्न है ई वेस्ट क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि ई वेस्ट आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है कि बेकार हो चुके या पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग है। यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा कि बेकार हो चुके या पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग है। इन्हें ही यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ई वेस्ट कहते हैं। यानी फ्रेंड्स का ई वेस्ट का होगा, ई से फ्रेंड्स होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यानी फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है उनका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स वेस्ट। यानी फ्रेंड्स वो जो बर्बाद इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं उन्हीं को फ्रेंड्स कहते हैं ई वेस्ट। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट ई वेस्ट क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर समझाने का प्रयास भी किया है, मैंने फ्रेंड्स आप सभी को इसका परिभाषा भी बता दिया। एक बार चलिए इसे डिटेल रूप से समझते हैं कि बेकार हो चुके या पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब फ्रेंड्स जो आपके पास उपकरण है, आपके पास बहुत सारे ऐसे उपकरण होंगे जो फ्रेंड्स बिजली से चलते हैं, फ्रेंड्स जो बिजली पर चलने वाले उपकरण है, फिर जो इलेक्ट्रिक चीजों से चलने वाले उपकरण उन्हें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक उपकरण कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके के पास बहुत सारे उपकरण, जैसे फ्रेंड्स आप लोगों के पास एक मोबाइल हो गया, चार्जर हो गए, टीवी हो गए, लैपटॉप हो गई, डीवीडी हो गया, कह सकते हैं कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन का कैलकुलेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बहुत सारे हो गए। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स ये खिलौने क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, बेकार हो जाते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं कि बेकार हो जाते हैं फ्रेंड्स, इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन खिलौनों को हम फेंक देते हैं। या कह सकते हैं फ्रेंड्स जो पुरानी शैली के आप सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स अब लैपटॉप आ रहा है वो फ्रेंड्स बहुत ही पतला होता, बहुत ही छोटा होता, बहुत ही आराम से रख सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि कह सकते हैं जैसे डीवीडी आप सभी ने देखा होगा या किसी ने देखा होगा, तो फ्रेंड्स सीडी को देखा होगा। तो ये फ्रेंड्स पहले के उपकरण है, जैसा कि आई होप आप सभी ने देखा जो फ्रेंड्स ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते होंगे। तो फ्रेंड्स ग्रामीण अंचल में मैंने ज्यादा से ज्यादा सीडी को देखा है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने सीडी देखा, फ्रेंड्स सीडी बहुत ही बड़ा साइज में होता था और फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग सिस्टम लगे होते थे। तो वो फ्रेंड्स बहुत ही बड़े साइज में होते थे। तो क्या होता था फ्रेंड्स केवल फ्रेंड्स उनका उपयोग हम एक ही जगह पर कर सकते थे। लेकिन लैपटॉप आजकल क्या फ्रेंड्स उनका हम उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स कहीं भी उनको ले जाकर जा सकते हैं और फ्रेंड्स कहीं भी उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये फ्रेंड्स धीरे क्या है उनका उपयोग हम नहीं करते चले गए और फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो फ्रेंड्स धीरे बेकार होते चले गए। तो बेकार हो चुके वस्तुओं का या पुरानी शैली के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन सभी उपकरणों का क्या करते फ्रेंड्स हम फेंक देते हैं। जैसे फ्रेंड्स कहां पे फेंकते हैं, तो जो फ्रेंड्स नगर में होते हैं या फिर जो सिटी होता है उसमें फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे उपकरण देखने को मिल गए हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो ये अपशिष्ट का एक बहुत ही बड़ा भाग है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं शहरों में बार बार उसे फेंक देते हैं। थोड़ा सा उसका उपयोग करेंगे और उसे फ्रेंड्स फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि शहरों में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो ये ई वेस्ट है इसका फ्रेंड्स अपशिष्ट का ये सबसे बड़ा भाग है। फ्रेंड्स सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अपशिष्ट का ये भाग है जिसे फ्रेंड्स बेकार हो चुकी है पुरानी शैली के जो उपकरण हैं वहां पर आपको फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ई वेस्ट क्या है। एक बार मैं इसे दोबारा पढ़ दे रहा हूं आप सभी के सामने कि बेकार हो चुके या पुरानी शैली के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो फ्रेंड्स नगरीय यानी फ्रेंड्स किसका, तो वो फ्रेंड्स नगरीय अपशिष्ट का बहुत ही बड़ा भाग है जिन्हें फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स कहते हैं ई वेस्ट। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ई वेस्ट क्या है।
इनमें कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आगे लिखा है कि इनमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बैटरी, लैपटॉप, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चिप, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, कैलकुलेटर आदि सम्मिलित हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर ई बेस्ट में बताया है कि फ्रेंड्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यानी जितने भी बिजली से कह सकते हैं जितने भी लाइट से चलने वाले यंत्र हैं उन्हें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स इन सभी उपकरणों का जैसे फ्रेंड्स आप सभी को मैंने यहाँ पर नाम बताया कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बैटरी, लैपटॉप, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चिप, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, कैलकुलेटर। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इन खिलौनों का उपयोग हम आजकल आम कह सकते हैं कि आम तरीके से करते रहते हैं। और फ्रेंड्स यदि ये खिलौने कह सकते हैं कि ये उपकरण जो फ्रेंड्स इनका हम उपयोग नहीं कर पाते या फ्रेंड्स ये बेकार हो जाए तो उनको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो कह सकते हैं फेंक देते हैं फ्रेंड्स। तो कह सकते हैं कि वो धीरे काफी मात्रा में से सभी उसका उपयोग करते हैं तो सभी फ्रेंड्स उसको फेंकते जाते हैं फ्रेंड्स, उसे बेकार हो जाता है या पुराना हो जाता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स उसका एक जगह पर ढेर लग जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स एक जगह पर अवशिष्ट का एक बहुत बड़ा भाग लग जाता है। तो ऐसा फ्रेंड्स शहरों में ज्यादातर देखा गया है। तो इसी कारण से फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो उन्हें फ्रेंड्स ई वेस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स बेकार हो गए मटेरियल यानी फ्रेंड्स बिजली से चलने वाले बेकार हो गए मटेरियल को या पुराने हो गए मटेरियल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स ई वेस्ट कहते हैं, जिनका उपयोग हम आजकल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स और भी मैंने आगे लिखा है कि विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक भयावह है। यानी फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स जो विकसित देश हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। तो जो फ्रेंड्स विकसित देश जैसे फ्रेंड्स अमेरिका और रूस, ये फ्रेंड्स जो विकसित देश हैं इन सभी में देशों में कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक ठोस है यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक ठोस है यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक जो ठोस अपशिष्ट हैं यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ है इनकी फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी या कह सकते हैं बहुत ही अधिक ये भयावह समस्या है, जिसमें फ्रेंड्स मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ई वेस्ट मटेरियल होते हैं इनसे फ्रेंड्स जो मानव स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही जल्दी से बिगड़ जाता है। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों की एक मैं बहुत सिंपल आदत कहूँ तो ये फ्रेंड्स कोई व्यक्ति होता है वो फ्रेंड्स 5 दिन मोबाइल चलाया, 10 दिन मोबाइल चलाया, 1 महीने तक मोबाइल चलाया, लेकिन फ्रेंड्स उसकी एक आदत बन जाती है। फ्रेंड्स 1 महीने तक वो लगातार मोबाइल चला देता है तो फ्रेंड्स वो मोबाइल से फ्रेंड निकल ही नहीं पाता। यानी कह सकते हैं कि तो फ्रेंड्स आदत की एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं बीमारी लग जाती है। तो ये फ्रेंड्स सोचिए कि ये फ्रेंड्स आदत की इतनी बड़ी बीमारी लग सकती है। तो फ्रेंड्स सोचिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनका फ्रेंड्स हम उपयोग नहीं करते हैं जो बेकार हो जाते हैं, ये बताइए कि कितना हार्ड है फ्रेंड्स, इनसे कितनी बड़ी क्या होती है कि स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ई वेस्ट क्या है। तो मोटा मोटी आप सभी को यही समझाना चाहते हैं कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी फिर जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं ये फ्रेंड्स हम उनका उपयोग नहीं करते, वो फ्रेंड्स बेकार हो जाती है, फ्रेंड्स वो पुराने हो जाते हैं और फ्रेंड्स उनको हम फेंक देते हैं। तो वही फ्रेंड्स क्या कहलाया यानी फिर जो कचरा था वो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का फेंका जाने वाला कचरा था जो अपशिष्ट भाग था वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है ई वेस्ट यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है तो वही फ्रेंड्स कहलाता है ई वेस्ट यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ई वेस्ट क्या है। जैसा कि आप सभी को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बताया है कि ई वेस्ट क्या क्योंकि फ्रेंड्स से काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अपने सेकंड टॉपिक को देख लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड टॉपिक है आखिरकार वो क्या है। देन फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स से पारिस्थितिकी पिरामिड यानी फ्रेंड्स क्या है तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। अब फ्रेंड्स जो पारिस्थितिकी मतलब है यानी फ्रेंड्स पार मतलब होता है चारों ओर की, स्थिति मतलब स्थिति यानी फ्रेंड्स जो चारों ओर की स्थिति का वर्णन करे वही फ्रेंड्स पारिस्थितिकी कहता है। तो फ्रेंड्स चारों ओर की स्थिति का एक हम लोग क्या बनाते हैं फ्रेंड्स पिरामिड बनाते हैं यानी फ्रेंड्स एक हम लोग आरेख बनाते हैं, उसी फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स पारिस्थितिकी पिरामिड। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में और भी आगे क्या लिखा है इसके बारे में। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी फ्रेंड्स क्या कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो पिरामिड की आकृति बनती है। एक बार दोबारा इसे पढ़ेंगे क्योंकि फ्रेंड्स से थोड़ा मैंने बहुत ही बड़े कह सकते की भाषा में लिखते हैं, बहुत ही बड़े शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या यानी फ्रेंड्स क्या कि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में यानी फ्रेंड्स एक ही पर्यावरण में उपस्थित उत्पादक यानी फ्रेंड्स कुछ उत्पादक भी हैं और फ्रेंड्स कुछ उपभोक्ता यानी फ्रेंड्स उत्पादक वो भी कह सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स गेहूं चावल को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स उत्पादन करते हैं और फ्रेंड्स उपभोक्ता क्या है कि उनको फ्रेंड्स खाने वाले बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रेंड्स कीड़े मकोड़े आदमी कुत्ते बिल्ली यानी जितने भी जानवर होते हैं यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनको खाने के लिए बहुत सारे उपभोक्ता फ्रेंड्स जाता है। लेकिन उगता फ्रेंड्स गेहूं का अगर मान लिया एक चावल उग गया फ्रेंड्स मान लिया 1 बीघा खेत है, 1 बीघा में कितना फ्रेंड्स कुछ गेहूं मतलब आपने 3 क्विंटल या 4 क्विंटल गेहूं को उत्पादन उसका कर लिया तो फ्रेंड्स उत्पादन तो केवल फ्रेंड्स एक ही जगह से हुआ, लेकिन फ्रेंड्स उसके उपभोक्ता यानी फ्रेंड्स जो उपभोक्ता वो फ्रेंड्स ज्यादा है यानी फ्रेंड्स क्या कि उनके उपभोक्ताओं की जो संख्या वो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कहते हैं उसे मानव भी खा लेगा, उसे फ्रेंड्स कोई जानवर भी पाएगा वो भी खा लेगा, उसे फ्रेंड्स पक्षियां भी पाएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, उत्पादन की संख्या कम है। फिर भी फ्रेंड्स भारत देश एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जिसमें फ्रेंड्स उत्पादन की संख्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स कृषि प्रधान देश है, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर उत्पादन की संख्या अच्छी तरीके से बनी रहती है। काफ़ी जो चीन उनमें है फ्रेंड्स, चीन एक देश है जहाँ पर फ्रेंड्स उत्पादन की संख्या नहीं बनी रहती, जिसका असर फ्रेंड्स क्या करते हैं कि वो कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को और काफ़ी ऐसे जानवर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही गंदे जानवर, उन सभी को फ्रेंड्स वो खा जाते हैं। तो वहाँ पर फ्रेंड्स जो उत्पादनों की संख्या वहाँ पर फ्रेंड्स क्या है बहुत ही कम है। तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट पर आइए, वहाँ की बात नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का पॉइंट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, यानी फ्रेंड्स उत्पादकों की संख्या कितनी है व उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। जैव भार यानी फ्रेंड्स जीवों में पाए जाने वाले भार, यहाँ पर फ्रेंड्स जैव भार का मतलब यह नहीं कि जीवों में पाए जाने वाला भार, यानी फ्रेंड्स जैव भार का मतलब होगा कि उस यानी फ्रेंड्स जो पर्यावरण है उसमें फ्रेंड्स जो जीव है वो फ्रेंड्स कितना अपना कह सकते हैं कि अपने आप को करना फर्टिलाइज कह सकते हैं कि अपने आप को कितना उस पर फ्रेंड्स अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्थित कर सकते हैं। तो वही फ्रेंड्स जैव भार है कि जीवों को वहाँ पर फ्रेंड्स व्यवस्थित करना है। जैव भार यहाँ पर कहलाया कि कह सकते हैं कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा। किसके आधार पर? तथा जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार, यानी फ्रेंड्स जितने भी उत्पादक हैं या जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी को उनकी जो संख्या है फ्रेंड्स उनको जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर फ्रेंड्स? जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर उनको फ्रेंड्स हम क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो वही फ्रेंड्स एक पिरामिड की आकृति बनती है। यानी फ्रेंड्स क्या बनती है? तो एक फ्रेंड्स पिरामिड की आकृति बनते हैं। कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक और हम उपभोक्ताओं की संख्या को लिखेंगे और फ्रेंड्स दूसरे और हम फ्रेंड्स उत्पादकों की संख्या के लिखेंगे। तो हम फ्रेंड्स इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो उत्पादन हुआ फ्रेंड्स ये कितने कितने उपभोक्ता इसको फ्रेंड्स उपभोग इसका कर सकते हैं। तो इसे फ्रेंड्स इस प्रकार से हम बनाएं तो एक फ्रेंड्स हम लोगों का एक पिरामिड बन जाएगा। एक फ्रेंड्स एक प्रकार की हम लोगों को आकृति प्राप्त हो जाएगी, उसे फ्रेंड्स कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। एक बार दोबारा से मैं आप सभी के सामने पढ़ दे रहा हूँ कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को, यानी फ्रेंड्स क्या कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, यानी फ्रेंड्स क्या कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर फ्रेंड्स? तो जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार रूप से उसे व्यवस्थित किया जाए तो पिरामिड की एक आकृति बनती है जिसे फ्रेंड्स पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसे एक पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप को यदि फ्रेंड्स पारिस्थितिकी पिरामिड अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं फ्रेंड्स आप लोग कहेंगे तो इसका फ्रेंड्स में छोटी सी परिभाषा है, फ्रेंड्स ये परिभाषा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं फ्रेंड्स आप को बहुत डिटेल में समझाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा परिभाषा लिख दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप को थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स इसका एक कॉमन वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वैसे आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप को समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आई होप आप को समझ आया पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इसके आगे भी लिखा कि पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना, यानी जो पारिस्थितिकी पिरामिड की जो संकल्पना यानी कह सकते हैं इसकी संकल्पना कब दी गई थी? तो 1927 में। कब फ्रेंड्स? 1927 में एल्टन महोदय ने दी थी। किसने दी थी फ्रेंड्स? तो एल्टन जी ने इसकी जो संकल्पना वो 1927 में प्रस्तुत की। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन ने 1927 इकाई में प्रस्तुत की। इसके आगे भी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिरामिड आरेखों द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के पोषण स्तर संबंध प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डिफिकल्ट टाइप में लिख दिया है तो आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। कल आप लोग को थोड़ा बहुत फोकस करना है कि पिरामिड आरेखों को द्वारा, यानी फ्रेंड्स क्या कि पिरामिड आरेखों द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित, यानी फ्रेंड्स क्या कि पिरामिड के आरेखों द्वारा हम फ्रेंड्स ये स्पष्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जो जैविक घटक हैं, यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी भी पारिस्थितिकी फ्रेंड्स अपने चारों के जो फ्रेंड्स वातावरण यानी जो स्थिति है उन्हीं के तंत्र में, फ्रेंड्स उन्हीं के सिस्टम में जो विभिन्न जैविक घटक हैं, यानी फ्रेंड्स जिनमें जीव होता है या जिनमें जीवन होता है, तो जो फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के जो जैविक घटक हैं उनका जो फ्रेंड्स पोषण स्तर, यानी फ्रेंड्स उनके जो खाने की वस्तुएं हैं या फ्रेंड्स उनके जो पोषण स्तर के से संबंधित, यानी फ्रेंड्स जो संबंधित है यानी जो प्रश्न है उनको फ्रेंड्स प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स कह सकता हूं कि जो फ्रेंड्स पिरामिड आरेख हैं उनसे फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जैविक घटक होते हैं उनके फ्रेंड्स जो पोषण स्तर है उनको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रदर्शित उस पिरामिड के द्वारा किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा पिरामिड आरेख का क्या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स मुख्य रूप से कह सकते हैं कि पिरामिड का यही कार्य है कि जितने फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जो जैविक घटक हैं उनके हम पोषण स्तर को बहुत ही अच्छे रूप से इस आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इनमें उत्पादक, यानी फ्रेंड्स क्या कि इनमें उत्पादक
तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता, यानी फ्रेंड्स क्या कि इनमें उत्पादक, यानी फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर लिखने का भी प्रयास किया है कि इनमें उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता पिरामिड के आधार से शीर्ष की ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। फ्रेंड्स क्या कि उनमें उत्पादक तथा उपभोक्ता, यानी फ्रेंड्स क्या कि इनमें उत्पादक तथा उपभोक्ता, फ्रेंड्स जो हमारे हम लोगों के उपभोक्ता होते हैं फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फ्रेंड्स? तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है फ्रेंड्स द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है फ्रेंड्स तृतीयक उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स उपभोक्ता इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है। फ्रेंड्स उत्पादक हमारा एक साइड में हो गया। तो फ्रेंड्स क्या कि इनमें उत्पादक तथा उपभोक्ता पिरामिड के शीर्ष से, यानी फ्रेंड्स क्या कि पिरामिड के आधार से शीर्ष की ओर, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को हम फ्रेंड्स पिरामिड का एक फिगर बनाता हूँ चलूंगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर कुछ इसी टाइप का फ्रेंड्स पिरामिड होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर आप सभी को बता रहा है कि इनमें उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो उपभोक्ता हैं पिरामिड के आधार से, यानी फ्रेंड्स क्या कि पिरामिड का फ्रेंड्स ये आधार हो गया और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये फ्रेंड्स शीर्ष हो गया, यानी फ्रेंड्स ये शीर्ष हो गया, ये फ्रेंड्स क्या हो गया, तो ये फ्रेंड्स आधार हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बताया कि इनमें उत्पादक और उपभोक्ता पिरामिड के आधार से, यानी फ्रेंड्स आधार है, फ्रेंड्स जो आधार है इस आधार से शीर्ष की ओर, यानी फ्रेंड्स इस शीर्ष की ओर फ्रेंड्स किस क्रम में जाते हैं, अवरोही क्रम में जाते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पारिस्थितिकी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो फ्रेंड्स वो पारिस्थितिकी कह सकते हैं प्रकार का तंत्र कहलाया, कह सकते हैं कुछ भी आप पिरामिड तंत्र कह लीजिए। तो इनमें मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं जो फ्रेंड्स उत्पादक होता है और फ्रेंड्स जो उपभोक्ता होता है वो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो पिरामिड के आधार वाले शीर्ष है, फ्रेंड्स किस शीर्ष से, तो पिरामिड के आधार वाले शीर्ष से, फ्रेंड्स आधार से शीर्ष की ओर बढ़ते हुए क्रम में चले जाते हैं। फ्रेंड्स किस क्रम में चले, तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी फ्रेंड्स अवरोही क्रम में चले जाते हैं। जो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं तो ये फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो फ्रेंड्स हम लोगों का पारिस्थितिकी पिरामिड होता है ये फ्रेंड्स तीन प्रकार का होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड को मैंने समझाने का जो प्रयास किया है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को ये भी बता दूं कि पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है ये फ्रेंड्स तीन प्रकार का होता है। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला पिरामिड होता है वो फ्रेंड्स जीवों की संख्या पिरामिड, दूसरा है फ्रेंड्स जैव भार पिरामिड और फ्रेंड्स तीसरा पिरामिड है ऊर्जा पिरामिड। तो आई होप मैंने इन सभी को यहाँ पर थोड़ा भी शब्दों में लिख भी लिया था ऊपर। आई होप आप सभी को ने थोड़ा बहुत फोकस किया होगा तो देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स जो हम लोगों का जो पारिस्थितिकी पिरामिड हो फ्रेंड्स कितने प्रकार का हुआ, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला पिरामिड होगा वो फ्रेंड्स जीवों की संख्या वाला पिरामिड, दूसरा पिरामिड होगा वो फ्रेंड्स है जैव भार पिरामिड, तो फ्रेंड्स तीसरा पिरामिड है वो फ्रेंड्स है ऊर्जा पिरामिड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। तो मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं जो एक पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो फ्रेंड्स उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार रूप से उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स व्यवस्थित किया जाए, जिससे फ्रेंड्स एक पिरामिड की आकृति मिल जाए, फ्रेंड्स उसकी संरचना मिल जाए, उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। ये फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा पहला कह सकते हैं कि प्रकार है वो फ्रेंड्स जीवों की संख्या पिरामिड, दूसरा है फ्रेंड्स जैव भार पिरामिड, तीसरा है फ्रेंड्स ऊर्जा पिरामिड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, वह ई वेस्ट मटेरियल क्या है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हुए फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स 90% से ज्यादा कह सकते हैं कि आपने बोर्ड एग्जाम में नंबर को लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स में जितने भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट और जितने भी फ्रेंड्स डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ढूंढ मैंने हर एक वीडियो का हर एक कहते हैं हर एक के बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना होता है। मैं फ्रेंड्स बहुत ही कंफर्टेबल कंटेंट भी आपके लिए लिख कर आता हूँ। ऐसा नहीं फ्रेंड्स की वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जैसा कि आप वाली बात देख रहे हैं कि मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही हार्ड वर्क कह सकते हैं जो शब्द हैं उनको फ्रेंड्स यहाँ पर पुटअप किया और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए वीडियो बनाया है। ये फ्रेंड्स आपसी को पारिस्थितिकी पिरामिड में थोड़ा बहुत कहीं फ्रेंड्स संदेह या ऐसा कहीं रह जाता है तो आप लोग जरूर से जरूर इसके बारे में क्या कर देना फ्रेंड्स कमेंट कर देना। तो जिससे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए कमेंट वीडियो इसका बना भी दूंगा। ये फ्रेंड्स आपसे को ये समझ में नहीं आया, जैसा कि फ्रेंड्स आपसे को समझ में ये आ गया हूँ मैं फ्रेंड्स कह सकता हूँ कि 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा मैंने फ्रेंड्स समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स आप सभी को फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स इसका कमेंट वीडियो जरूर से जरूर बना दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप लोग अपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को जो 90% लाने का सपना वो फ्रेंड्स अधूरा ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को 90% से भी ज्यादा नंबर लाना है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को क्या करना फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने ला। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।